कि जो संत है महात्मा है वो मेरे नाम का गान करते हैं। रघुपति राम बाबा फकीर हाथ में चिमटा लेकर के, मंजीरा लेकर के, झांझ लेकर के मेरे नाम का गान करते हैं। उन बाबाओं के कहने की वजह से आपने मुझसे विवाह कर लिया। अरे देवी, अभी भी कुछ काम नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके पास समय है। अगर आप कहो तो मैं कल शिशुपाल को बुला करके शिशुपाल के साथ आपका विवाह करवा देता हूं। सोचिए, जिस समय द्वारिकाधीश ने देवी रुक्मिणी से यह बात कही, उस समय देवी रुक्मिणी के पास 4-5 बच्चे थे। उस समय भगवान ने कहा कि अब से आपका विवाह मैं शिशुपाल के साथ में करवा दूं। आज की अगर माता जी होती तो क्या करती जानते हैं? बुढ़ापे में ऐसी बात करते हो, 2 दिन तक तो भोजन बंद नहीं कर देते। अगर कोई भी पति अपनी पत्नी से ऐसी बात कह दे तो पत्नी वास्तव में 2 दिन तो भोजन बंद नहीं कर देगी। फिर भी देवी रुक्मिणी के चेहरे पर जरा सा क्रोध नहीं आया। भगवान देखना चाहते थे कि रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध आ जाए, उस समय रुक्मिणी का स्वरूप कैसा लगता है। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी ने सुना, रुक्मिणी के होश उड़ गए, रुक्मिणी के शरीर से पसीना छूटने लगा और रुक्मिणी एवं बेहोश होकर के पृथ्वी पर धड़ाम गिर पड़ी। जैसे ही देवी रुक्मिणी पृथ्वी पर गिरी, मेरे प्रभु द्वारिकाधीश ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। चतुर्भुज रूप धारण करने के बाद भगवान 2 हाथ से रुक्मिणी जी को गोद में उठा लिए और एक हाथ से पसीना पोंछने लगे, दूसरे पीताम्बरी से हवा करने लगे। भगवान कृष्ण के नेत्रों से प्रेमाश्रु आ गए। थोड़ी देर बाद जब रुक्मिणी जी को होश आया तो भगवान ने कहा, देवी बुरा मत मानना, बचपन से ही मैं थोड़ा विनोदी स्वभाव का हूँ। अरे मैंने आपसे इतना इसलिए कहा कि आप मेरी अपनी बातों को सुन करके क्रोध में आ जाएंगे, तो मैं देखूंगा कि क्रोध में आपका चेहरा कैसा लगता है। लेकिन देवी रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, प्रभु आपने एक भी बात गलत नहीं कहा। आपने कहा ना कि ना तो मेरे माता का पता है ना तो पिता का पता है। तो हे प्रभु, आप तो जगदीश्वर हैं, अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, जिसने इस संसार को बनाया है उसके कोई माता पिता थोड़ी होते हैं, वो तो स्वयं अपने में परिपूर्ण है। और आपने कहा कि मैं बड़े बड़े राजाओं की दर से समुद्र की शरण में आकर के रहता हूं। मेरे गोविंद के सामने देवी रुक्मिणी बोल पड़ी, हे प्रभु सत्यम, आप तो हमेशा क्षीर सागर में ही निवास करते हैं, आपका निवास स्थान तो समुद्र में ही है। और आपने कहा कि मेरा नाम भी बढ़िया नहीं, मेरा रंग भी बढ़िया नहीं। आपने अपने आप को कहा कि मैं काला हूं, मेरा नाम है कन्वा। तो प्रभु एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए, आप काले होकर के इतने कमाल करते आप, यदि लाला की जगह लाली होते ना तो जाने कितनों का गला कट जाता। आप जो काले होकर के इतने मतवाले हैं, इतने दिल वाले हैं। देवी रुक्मिणी ने कहा कि जिनके पास कुछ नहीं होता वो आपके नाम का गान करते हैं। तो श्री कबीरदास जी महाराज अपने शब्दों में लिख रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता संसार में वही धनवान है जिसके पास भगवान के नाम रूपी धन का आभूषण के भाव को समझ सकता है। मीरा जी ने कहा
मुझे जो धन मिला है ना वो बहुत बड़ा धन है। संसार में जितनी भी चीजें हैं वो बिगड़ने वाली हैं। धन को कमाने में बहुत ही तकलीफ होती है। अगर धन खर्चा हो गया तो भी बहुत कष्ट होता है, और इन दोनों से तो ज्यादा कष्ट तब होता है जब उस धन की रखवाली करनी पड़ती है। लेकिन संसार में राम रूपी ऐसा धन है, ये खत्म नहीं होता, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। एक बार 5 व्यक्ति विदेश से पढ़ करके आ रहे थे। बालकों का नाम गंगा के उस पार था, तो विदेश से पढ़ करके आ रहे थे, तो हाव भाव तो विदेशी रहेगा। हाँ, बढ़िया सूट बूट लगाए, टाई लगाए, सिर पे टोपी, आंखों पे चश्मा, विदेशी घाट वाट में आए, गंगा जी के किनारे पहुंचे। अब गंगा के उस पार जाने के लिए नौका का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। केवट खड़ा था, केवट ने कहा भैया कि आपको उस पार चलना है। पांचों ने कहा चलना है, तो पांचों विदेश से पढ़ करके आए थे, नौका में बैठ गए। केवट नौका लेकर के चलने लगा, तो केवट भगवान का भजन गाने लगा। जब केवट भगवान के नाम को गाने लगा, तो जो पांचों विदेश से पढ़ करके आए थे बड़ी तेजी से हंसने लगे। जब हंसने लगे तो केवट ने पूछा भैया आप हंस क्यों रहे हो? पांचों ने कहा दुनिया बदल गई लेकिन इंडिया के लोग नहीं बदले। एक ही स्वर में पांचों ने कहा। एक ने पूछा केवट से बात बताओ, भूगोल जानते हो? केवट ने कहा भैया भूगोल क्या होता है, मैं तो नहीं जानता। पहले व्यक्ति ने कहा फिर तो आपका जीवन बेकार है। दूसरे ने कहा इतिहास पढ़े हो? केवट ने कहा भैया इतिहास क्या होता है? उसने कहा आपका जीना बेकार है। तीसरे ने पूछा भैया साहित्य पढ़े हो? शेक्सपियर क्या होता है? उसने कहा भैया साहित्य क्या होता है केवट? उसने कहा अरे तूने क्या किया? चौथे ने पूछा भैया इंग्लैंड की आबादी कितनी है? केवट ने कहा भैया मुझे तो कुछ नहीं मालूम। पांचों ने एक एक प्रश्न किया, और जब केवट जवाब नहीं दे पाया तो पांचों ने कहा आपका जीना बेकार है। केवट समझ गया कि मैं नाम को गा रहा था तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। केवट ने विचार किया अभी मैं आगे बताऊंगा। जैसे ही नौका मां गंगा के मध्य में लेकर के पहुंचा तो केवट अपने कपड़े को निकाल के सिर पर बांध लिया। बांधने के बाद नौका में एक किनारे जाके खड़ा हो गया। उसने कहा भैया आप लोगों को तैरने आता है कि नहीं? बोले नहीं। केवट ने कहा जब तैरने नहीं आता तो आपके पांच के पांचों का पूरा जीवन बेकार है। कहने का भाव संसार के लोगों की भी आजकल बड़ी ही विचित्र परिस्थितियां हैं। कदाचित अगर कोई भगवान के नाम को लेता है तो संसार में ऐसे भी लोग हैं जो हंस उड़ाते हैं उसका, उनको गाते हैं ना, वो बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही अद्भुत हैं। इस प्रकार से भगवान देवी रुक्मिणी के साथ हास परिहास करते हैं। आगे वर्णन आता है भगवान के जो पुत्र है प्रद्युम्न, उनके यहाँ 2 पुत्रों में जन्म लिया और दोनों का विवाह हो गया।
आगे भगवान का एक शत्रु और मिला जिसका नाम है पौंड्रक। पौंड्रक ने एक दिन काशी नरेश से पूछा, महाराज आखिर द्वारिकाधीश के लोग पूजा क्यों करते हैं? काशी नरेश ने कहा, पूजा लोग इसलिए करते हैं ना कि हमने सुना है द्वारिकाधीश के पास 4 हाथ है, एक हाथ में शंख लिए है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, पौंड्रक ने विचार किया, अगर मेरे भी पास ऐसा ही हो जाए तो क्या लोग मुझे भी भगवान कहेंगे? पौंड्रक ने भी नकली 2 हाथ बना लिए लकड़ी के, हाथ में चक्र लिया, बटन दबाए तो चक्र चलना प्रारंभ हो जाए। राजा बन करके बैठ गया, सारी प्रजा को बता दिया कि आज से कृष्ण की पूजा बंद और मेरी पूजा प्रारंभ है। तो प्रभु एक नकली भगवान बन करके बैठा है, तो भगवान अपनी सेना के साथ पहुंचे और पौंड्रक का भगवान ने उद्धार कर दिया। कहने का भाव, भगवान ने उसका उद्धार किया और अंत में अपनी गति प्रदान की। परमात्मा के हाथों से बच जाना भी भगवान की प्राप्ति है और परमात्मा के हाथों से उद्धार हो जाना भी भगवत की प्राप्ति है। परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु जब पौंड्रक भगवान से द्वेष करता था तो भी भगवान ने उसे मोक्ष की गति कैसे प्रदान की? सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित भगवान अपने मन में विचार करने लगे कि जिस समय ये पौंड्रक अपने हाथों में 2 नकली के हाथ लगाए होंगे, हमारे चतुर्भुज रूप का ध्यान किया होगा, तो उस समय तो उसने मेरा याद किया था, मुझे याद कर करके वो अपने स्वरूप को बनाया था। इसलिए भगवान पौंड्रक को भी अपने परम स्थान में भेजते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित नारद जी महाराज के मन में एक दिन विचार आया, भगवान का इतना बड़ा परिवार है, जरा चल करके देखें कि भगवान इतने लंबे परिवार के साथ कैसे निवास करते हैं। वर्णन आता है, श्री नारद जी महाराज नीचे आते हैं भगवान की द्वारिकापुरी में। नारद जी द्वारिका में आए तो देखते हैं 16,108 भवन है। सभी भवनों में जाकर के नारद जी ने देखा तो सभी भवनों में भगवान अलग अलग रूप में प्रकट है। 16,108 रानियां हैं तो भगवान 16,108 स्वरूप धारण करके जाते हैं। भगवान के पुत्र है, पौत्र है, लेकिन फिर भी भगवान की आयु मात्र 21 वर्ष के है। उनके पुत्र और पौत्र वृद्ध लगते हैं, लेकिन भगवान एकदम युवा ही लगते हैं। परमात्मा की कभी वृद्धावस्था नहीं आती है, वो अनंत है। वर्णन आता है, श्री नारद जी महाराज 3 महीने तक भगवान की गारहस्थ लीलाओं का दर्शन करते हैं और जब भगवान का दर्शन किए तो अंत में श्री नारद जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम किए और बोले, प्रभु आपकी लीला को साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। द्वारिकाधीश ने कहा, नारद जी जब आपके 4 मुख वाले पिता ब्रह्मा मेरी लीला को नहीं समझ पाए तो आप भी मेरी लीला को नहीं समझ सकेंगे। आप ब्राह्मण हैं, जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। द्वारिकाधीश ब्राह्मण के वेश में है, अर्जुन भीम ब्राह्मण के वेश में है। अर्जुन भीम भगवान के दोनों तरफ खड़े हैं और भगवान मध्य में है। भगवान ने कहा, पहले जल लेकर के संकल्प करो कि मैं जो वचन देता हूँ उसे पूर्ण करूंगा। जल लेकर के जरासंध ने संकल्प किया और भगवान ने कहा, जरासंध अगर देना चाहते हो तो एक ही वर मुझे दो, शुद्धं नो देवी राजेन्द्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। जरासंध ने कहा, ब्राह्मण होकर के आप मुझसे युद्ध करेंगे? अरे हम लोग राजा हैं और राजा कभी पंडित से युद्ध नहीं करता। इतने में भगवान को हंसी आ गई। भगवान को जैसे ही चेहरे पर हंसी आई, जरासंध
कहता है कि लगता है मैंने आपको कहीं पर देखा है। जैसे ही जरासंध ने कहा, भगवान ने कहा पहले तुम बताओ युद्ध करोगे या नहीं। जरासंध ने कहा सबसे पहले आप अपना परिचय दे दो। आपने मुझसे 3 बार कहवा लिया है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। द्वारिकाधीश ने कहा कि मैं मध्य में हूँ, मेरा नाम है द्वारिकाधीश, मेरी दाहिनी तरफ अर्जुन है और बाईं तरफ भीम है। जैसे ही सुना तो एक बार तो जरासंध का होश उड़ गया। जरासंध ने मुस्कुरा के कहा द्वारिकाधीश, अरे तुम मुझसे युद्ध क्या कर सकते हो, मैंने तो आपको ऊपर विजय प्राप्त की है, मैंने आपको युद्ध में हरा दिया है। द्वारिकाधीश ने इशारे से अर्जुन से कहा अर्जुन देखा तुमने, जरासंध को मैंने 17 बार युद्ध में पराजित किया, लेकिन जरासंध एक बार भी नहीं कह रहा। एक बार में रण छोड़ के वापिस चला गया तो ये बार बार कह रहा है। जरासंध ने कहा मैं आपसे नहीं युद्ध कर सकता। बात रही अर्जुन की तो अर्जुन दुबले पतले हैं, अगर मुझे युद्ध करना है तो मैं युद्ध भीमसेन से कर सकता हूँ। जैसे ही भीमसेन ने सुना, भीमसेन के मन में अभिमान आ गया कि इसने द्वारिकाधीश को भी मना कर दिया, अर्जुन को भी मना कर दिया। मुझे ये प्रतापी समझ रहा है, बलशाली हूं मैं, इसलिए ये मुझसे युद्ध करना चाहता है। भीमसेन से युद्ध प्रारंभ हुआ। एक प्रहर युद्ध होता था और दूसरे प्रहर बैठते रुकते थे। 1 महीने तक युद्ध चला, लेकिन भीम जरा भी जरासंध को पराजित नहीं कर पाए। एक दिन रात्रि के समय में भीम ने आकर के कहा प्रभु अब तो मैं जरासंध से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नस नस ढीली हो गई है। या तो प्रभु आप मेरे साथ भागो और नहीं तो मैं अकेला ही भाग जाऊंगा। भगवान जानते थे, भगवान ने समझ गए कि अब भीम के अंदर जो अभिमान था वो समाप्त हो गया। भगवान ने कहा भीम एक बार तुम और चलो युद्ध करने के लिए। जैसे ही भीमसेन युद्ध करने के लिए पहुंचे, भगवान ने जरा सा इशारा किया और भीमसेन के हाथों से जरासंध की मृत्यु। जरासंध की मृत्यु होने के बाद भगवान जरासंध के यहाँ से बहुत सारा धन लेकर के द्वारिकाधीश की जाए। उसी सभा में शिशुपाल बैठा हुआ था। शिशुपाल जैसे ही सुना कि द्वारिकाधीश की सर्वप्रथम पूजा की जाए तो शिशुपाल गालियां देना प्रारंभ कर दिया। पांडवों को क्रोध आया, लेकिन भगवान ने इशारा किया। शिशुपाल बार बार कहता है ना तो जिसकी माँ का पता है ना तो पिता का पता है, इस ग्वालियर की सर्वप्रथम पूजा की जाए। इस प्रकार से जब 100 गालियां दे चुका शिशुपाल तो भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही शिशुपाल का प्राणांतर हुआ, शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इस प्रसंग को नारद जी महाराज ने आपके बाबा युधिष्ठिर से पहले ही 7वें स्कंद में श्रवण करा चुके हैं। सभी लोग यज्ञ में भाग ले। द्वारिकाधीश ने विचार किया कि मेरा भी कुछ धर्म बनता है यज्ञ में सेवा करने के लिए। द्वारिकाधीश निर्णय लेते हैं कि यज्ञ में जितने भी लोग आएंगे मैं उनकी चरणों का प्रक्षालन करूंगा, उनके चरणों को धरूंगा। अंदर के
सब दुख तेरे दूर भगे अंदर के पट सब दुख तेरे दूर भगे अंदर के पट हाथ उठाते जय श्री राम।